सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए व्लॉग में। तो गाइस, पिछला व्लॉग आप सभी ने देख ही लिया होगा जिसमें कि मैंने बेबी का फेस रिवील कर दिया था और ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स के बाद आप लोगों ने बेबी का फेस देखा, क्योंकि यू नो कि मैं इतने टाइम से व्लॉग्स नहीं बना पा रही थी। तो मैंने आपको बताया था कुछ व्लॉग्स मैंने बनाए थे हॉस्पिटल के दौरान, तो मैं अब पोस्ट कर रही हूँ। तो आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, अच्छे लग रहे होंगे व्लॉग्स। और बेबी का फेस मैंने फाइनली रिवील कर दिया है, आपने देखा। तो आप लोग प्लीज़ मुझे इस वाले व्लॉग में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि बेबी किस पे गई है। ऑलमोस्ट आपने देखा ही है, मतलब इनको भी देखा ही है, मुझे भी देखा ही है। आपको क्या लग रहा है ना? और तो आप लोग बताइएगा। अब तो खैर आप मानोगे नहीं, 2.5 महीने बाद तो काफ़ी फेस चेंज हो गया। मैं कल एक्चुअली यही देख रही थी उस टाइम का वीडियो जो मैंने आपको दिखाया जब अभी बेबी हुई थी। 7 जून को बेबी हुई थी, 5 जून को मैं एडमिट हो गई थी। तो 7 जून को 2 बजे के आसपास बेबी हुई थी। तो मैं वही देख रही थी यार कल कि इस टाइम के अकॉर्डिंग और उसमें मतलब 2 महीने में कितना डिफरेंस आ गया। बाप रे, 2-2.5 महीने में ना चेंज होता रहता है बेबी का फेस एक्चुअली ना, धीरे धीरे चेंज होता रहता है। तो आप लोग बताइएगा ज़रूर कि किस पे लग रहा है। वैसे तो उस टाइम तो सबने मेरे लिए ही बोला था कि मम्मी पे है, मम्मी पे है, मम्मी पे है। और अभी फ़िलहाल उसका फेस फिर चेंज हो गया है थोड़ा थोड़ा। तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। दूसरी बात, उसके बाद गाइज जैसा कि बेबी हो गई थी तो उसके बाद आप मानोगे नहीं, मैं मतलब 15 दिन एडमिट थी हॉस्पिटल में। 5 तारीख को मैं एडमिट हुई थी और आप लगा लो 18-19 तारीख तक मैं एडमिट ही थी। आई मीन एडमिट इन द सेंस मेरे को डिस्चार्ज मिला था 18-19 तारीख को। तो ऑलमोस्ट 14-15 दिन, मतलब 15 दिन तक मैं एडमिट ही थी। एक्चुअली डिलीवरी के बाद काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी मुझे, मैं आपको क्या ही बोलूँ। उसके बाद आपको अभी मैं व्लॉग में आगे देखने को मिलेगा, मैं अभी क्लिप्स लगा दूँगी आगे, आप लोग देखिएगा। कुछ मैंने थोड़ा बहुत शूट किया, ज़्यादा नहीं। एक्चुअली मैं आपको बता देती हूँ वैसे क्या हुआ था। जैसे बेबी हो गई थी तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे डॉक्टर्स बोलते हैं कि यूरिन पास करो, मतलब पॉटी वगैरह वॉशरूम जाके आओ, मतलब 1-2 घंटे के बाद बोलते हैं कि यूरिन पास करो। तो मैं गई थी तो उस टाइम तो मेरे को यूरिन आ गया था, लेकिन उसके बाद से मेरा मतलब यूरिन का इशू हो गया था। मतलब मुझे प्रेशर बन रहा था यूरिन का, पेशाब का, लेकिन यूरिन पास ही नहीं हो रहा था। प्रेशर बन रहा था और मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मेरे से मतलब चलना भी मुश्किल हो गया था मेरे को। जबकि मेरी नॉर्मल डिलीवरी थी, मैं आपको बता दूँ, डिलीवरी नॉर्मल थी, लेकिन वो बहुत पेनफुल था। जैसा कि मैंने बताया 37 वीक्स में ही डिलीवरी करनी पड़ी, जबकि 40 वीक्स हो जाते हैं, उससे आगे भी चला जाता है कई बार। तो 23 जून की मेरी डिलीवरी की डेट थी और 7 जून को ही मतलब बेबी हो गई थी। 5 से उन्होंने पेन देना स्टार्ट कर दिया था, तो वो तो बहुत ही पेनफुल था। खैर जो भी है, तो वो चीज़ें चलो जैसे भी मैंने सहन करी, वो हो गई थी। लेकिन उसके बाद और ज़्यादा इशू, यहाँ पे मक्खियाल घूम रही है अंदर आ गई येलो वाली। तो उसके बाद से बहुत दिक्कत हो गई मेरे को। जैसे यूरिन का वो प्रेशर बन रहा था, लेकिन पास ही नहीं हो रहा था और मेरी हो गई हालत ख़राब। मैं पेट पकड़ के मतलब ऐसे ऐसे नीचे कुबड़ी जैसे हो जाता है ना बुढ़े लोग, उस टाइप का हो के मैं वॉशरूम जा रही थी, लेकिन सिर्फ एक आध बूंद आ रहा था। तो आप लगा लो 2 बजे जब ये हो गई थी, उसके बाद से रात के 1 बजे तक मैंने वो चीज़ काफ़ी सहन करी। मुझे लगा हो जाएगा हो जाएगा, पता नहीं क्यों हो रहा है। बार बार मैं जाती रही वॉशरूम, बार बार जाती रही, लेकिन थोड़ा एक आध बूंद हो रहा था और हालत हो गई थी ख़राब। मतलब पेट में इतना पेन होने लग गया था नीचे, आप लगा सकते हो जब ब्लैडर फुल हो जाता है हमारा, पेशाब जहाँ पे हमारा मतलब ठहरता है, ब्लैडर बोलते हैं उसको, जैसे ना। बाप रे, पसीना भी कितना आ रहा है। तो आप लोगों को पता होगा जब कई बार हम कंट्रोल करते हैं यूरिन को तो कितना पेन हो जाता है। जैसे अगर आप ज़्यादा देर तक ना उसको पास आउट करो तो पेन हो जाता है। तो अब सोचो, मेरा तो लगा लो आप मतलब 2-3 बजे के बाद से ही मेरे को दिक्कत होने लगी थी। मतलब बेबी होने के 1 घंटे के बाद से मेरे को प्रॉब्लम होने लगी थी, जब डॉक्टर ने बोला आप 1 घंटे बाद मतलब आपको जाना है, मतलब वॉशरूम जाना है और यूरिन भी पास करना है। बट वो हुआ ही नहीं। मैं जैसे मैंने बताया, एक बार हुआ, उसके बाद हुआ ही नहीं। तो मतलब ये बहुत ही पेनफुल था और उसके बाद आप मानोगे नहीं, मतलब हालत ख़राब हो गई थी। मैं ऐसे दर्द में मर गई। मुझे लगा, अब मुझे तो इस चीज़ का इतना पता नहीं था, मैं तो उस चीज़ को सोचती थी शायद पता नहीं ऐसा होता होगा। मैं बार बार जा रही, फिर मेरे को यूरिन नहीं आ रहा, मैं बार बार जा रही, फिर मेरे को नहीं आ रहा। लग रहा कि हाँ आ रहा पेशाब, पर वहाँ जब जा रही वॉशरूम तो पास आउट नहीं हो रहा।
तो लास्टली जब मैं मतलब बिल्कुल हालत मेरी ख़राब हो गई, तो रात के 1 बजे मतलब आप लगा लो, मैंने डॉक्टर को बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है और मैं बहुत परेशान हो गई, मेरे को यूरिन पास नहीं हो रहा, प्रेशर बन रहा लेकिन हो नहीं रहा प्रेशर, एक आध बूंद आ रहा है, एक आध बूंद। तो उन्होंने फिर अल्ट्रासाउंड किया रात को, फिर उसके बाद देखा उन्होंने, तो उन्होंने बोला आपका तो ब्लडर पूरा फुल है। ओ बाप रे, पेशाब जहाँ पे ठहरता है जो ब्लैडर होता है, ठीक है, तो वो तो कह रहा है आपका पूरा फुल हो रखा है। उन्होंने जब अल्ट्रासाउंड में देखा, मैं भी देख के हैरान हो गई, कह रहे ये देखो, मैं भी घबरा गई कि यार ये मतलब क्या ही चीज़ है ना, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। तो ऐसा होता है गाइस, कहते हैं डिलीवरी के बाद ना किसी को पॉटी नहीं आती है, कहते हैं मतलब ऐसा होता है, पास आउट नहीं होता कुछ टाइम तक, और किसी को पेशाब का इशू होता है, किसी को शायद नहीं भी होता होगा, मतलब अपना अपना बॉडी का हिसाब होता होगा, पता नहीं मुझे। मेरी तो खैर, मैं सच बताऊँ, मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, मतलब मैं, आप मानोगे नहीं, जहाँ जितने भी वहाँ पे मतलब प्रेग्नेंट वूमेन थी जिनकी डिलीवरी के लिए लेबर रूम में रखा गया था ना, सबसे ज़्यादा हालत मेरी ख़राब थी। मेरा मतलब उठना मुश्किल हो रहा था उस दौरान। अब मैं क्या ही बोलूँ, सारी चीज़ें मैं आपको नहीं बता सकती, मतलब कि जैसे जो भी प्रोसेस होता है, जो गर्ल्स होंगी, सॉरी आई मीन जो वुमेन होंगी, जो लेडीज़ होंगी, मैरिड होंगी, उनको पता होगा कि उस टाइम क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं वो लोग। मतलब वो मैं आपको अब ओपनली नहीं ये चीज़ बोल सकती, लेकिन हाँ, उनको ज़रूर पता होगा कि क्या क्या चीज़ें होती है। तो उसमें मैं उठ के जाने में भी मेरे को ऐसा हो रहा था, मैं मतलब बेड से बेंच तक जाने में भी मेरी हालत ख़राब हो रही थी। जब चेक चुक करते हैं डॉक्टर, मतलब बहुत हालत ख़राब हो गई थी, मैं क्या ही बोलूँ। तो मतलब जैसे तैसे वो चीज़ हुई, और उसके बाद गाइस अब फिर मेरे को ये प्रॉब्लम हो गया, मतलब यूरिन का इशू हो गया, बाप रे। फिर रात के 1 बजे उन्होंने क्या किया, डॉक्टर ने मेरे को यूरिन की थैली चढ़ा दी, मतलब पेशाब की नली लगा दी उन्होंने, और बाप रे, एक तो वैसे ही टाँके लगे हुए, ठीक है, और वैसे फिर उन्होंने नली लगा दी, फिर और हालत ख़राब हो गई मेरी, मतलब वो तो बहुत ही पेनफुल था। फिर 2 दिन तक उन्होंने वो लगा के रखी पेशाब की नली, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली मतलब वो हो जाता है, पेशाब की थैली में आ जाता है, आप लोगों को पता होगा, है ना, पता ही नहीं चलता कब पेशाब आया तो थैली में आ जाता है। तो उन्होंने 2 दिन तक वो लगाया, उसके बाद उन्होंने तीसरे दिन रिमूव कर दी। फिर जब रिमूव करके उन्हें लगा होगा अब शायद नॉर्मल हो गया होगा, प्रेशर आ रहा होगा, तो मतलब पास आउट भी हो जाएगा यूरिन, लेकिन उसके बाद भी गाइस मेरा हुआ ही नहीं। अब क्या ही बोलूँ, कहने को नॉर्मल डिलीवरी थी मेरी, है ना, लेकिन हालत मेरी ऑपरेशन से भी बदतर हो रखी थी। जिनके ऑपरेशंस थे वो लोग भी फिर भी मेरे से बेटर फील कर रहे थे, मैं देख रही थी, है ना, 2-3 दिन बाद ही मतलब थोड़ा ठीक ठीक लग रहे थे ऑपरेशन वालों के लिए भी, जिनका सी सेक्शन हुआ था, लेकिन मेरी हालत और ख़राब हो रही थी। उसके बाद उन्होंने तीसरे दिन जब चेक चुक किया, उसके बाद उन्होंने देखा, उन्होंने बोला कि आप वो देखो, चेक करो कि हो रहा है नहीं हो रहा। उसके बाद भी नहीं हुआ मेरे को। उसके बाद उन्होंने फिर से थैली टांग दी पेशाब की, और आप लगा लो, उन्होंने बोला आप सीधा ये 10 दिन बाद निकलेगी, मतलब 10 दिन का हम लोग वो करेंगे इसमें प्रोसेस, जो भी है 10 दिन तक आपको लगा के रखनी है, और उसके बाद ही हम रिमूव करेंगे। अब मैं क्या ही बोलूँ, इतनी हालत ख़राब, इतनी हालत ख़राब। सबसे बड़ी बात गाइस, टाँके लगे हुए थे, और दूसरा पता क्या, नली लगी हुई थी, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल थी। उससे भी मैं फर्स्ट टाइम लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस किया मैंने, मतलब उससे और जख्म हो रहा था, मैं क्या ही बोलूँ। हिलना मुश्किल हो रहा था, बैठना मुश्किल होता, उठना मुश्किल हो रहा था, बहुत बदतर हालत थी। मुझे पता क्या कर रहे थे, जैसे कोई आ रहे थे, जैसे अगल बगल, जैसे जो और भी थे बेड, मतलब पेशेंट थी जो मतलब डिलीवरी वाली, जिनकी डिलीवरी हो गई थी, मतलब जो लेडीज़ थी, या और भी कोई जैसे आ रहे थे अगल बगल किसी के यहाँ, तो पता मुझे देख के वो लोग क्या बोल रहे थे, आपका ऑपरेशन हुआ है, आपका ऑपरेशन हुआ, आपका सी सेक्शन, बड़ा ऑपरेशन हुआ होगा ना आपका, तो क्योंकि थैली टंगी हुई थी, सबके माइंड में ये था कि यार ऑपरेशन ही हुआ होगा, है ना। लेकिन अब क्या ही बोलूँ उनको, मैं क्या ही बोलती कि नॉर्मल डिलीवरी है, लेकिन मतलब मेरा, आप लगा लो, मैं दूसरे दिन ही शायद चली जाती अगर सब कुछ सही रहता। दूसरे तीसरे दिन, हार्डली 2 दिन बाद छुट्टी कर देते हैं, हाँ, तीसरे दिन भेज देते हैं नॉर्मल डिलीवरी में। पर क्या ही बोलूँ, मेरी बहुत हालत ख़राब, बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था, मैं क्या ही बोलूँ मतलब। पर ये खुशी थी कि चलो बेबी सही हो गई थी, ठीक ठाक हो गई थी, मतलब। लेकिन उस दिन तो बेबी ठीक थी, लेकिन दूसरे दिन से बेबी को पता क्या, पीलिया हो गया, पीलिया निकल गया। जैसे चेकअप के लिए आ रहे थे बेबी का भी, तो उसको पीलिया बता दिया, क्योंकि मेरे को भी था ही। वैसे आजकल तो ये नॉर्मल है, जिसको नहीं भी, अगर मदर को नहीं भी होता तो बेबी को आजकल ये कॉमन है, ऐसा तो हमने भी सुना था, है ना, कि हो जाता है आजकल। सॉरी। तो फिर बेबी का मुझे टेंशन होगी दूसरे तीसरे दिन से, पता बेबी को भी फिर क्या बोलते हैं, उन्होंने चेक शू किया तो पीलिया निकला, पहले फीवर निकला, फिर पीलिया निकला। उसके बाद उन्होंने मशीन में रखा, 2 दिन मशीन में रखा,
इतनी दिक्कत हो रही थी ना गाइज़, मैं क्या ही बोलूँ। मतलब उसको फीड भी नहीं करा पा रही थी क्योंकि मेरे को तो थैली लगी हुई थी और मुझे वहाँ नर्सरी में जाना अलाउ भी नहीं था क्योंकि वो कहते हैं इन्फेक्शन वगैरह हो जाएगा बेबी को ना। तो मतलब कैसे कैसे करके फिर सुनीता वगैरह के अन्नी वगैरह जाती थी, मेरी नंद वगैरह, जैसे मैं फीड निकाल के देती थी कटोरी में या उसमें डब्बी में, तब वो पिला के आते थे। 2 दिन तक तो ऐसे ही रहा, फिर उसके बाद तीसरे दिन बेबी ठीक हो गई थी। उन्होंने बोला अब ठीक है, मतलब अब उसको पीलिया नहीं है। फिर पीलिया नहीं था, फिर वो 1-2 दिन हमारे पास रही, फिर दोबारा फिर उसको बोला कि पीलिया हो गया। कह रहे आप फीड सही से नहीं करा रहे। मैंने कहा मैं तो करा रही हूँ, लेकिन बेबी एक्चुअली क्या होता है उस टाइम बेबी सोता बहुत है ना। शुरू में ज़्यादा सोता है, धीरे धीरे बेबी मतलब थोड़ा वो होता है। शुरू में बेबी सोता ही रहता है, तो पीती नहीं थी, बहुत कम पीती थी, थोड़ा पीती। तो कहते हैं कि आप जब तक फीड नहीं कराओगे तब तक पीलिया ठीक नहीं होगा। आप पैरों में मारो, हाथों में मारो, कान के पीछे थोड़ा वो करो बच्चे को, मतलब ऐसे टच करके जैसे ना वो करो तो वो पिएगी ऐसे ऐसे करके। जब डॉक्टर ने बोला ना कि बेबी के पैरों में ऐसे ऐसे करके मारो कानों में भी, तो आपको मानोगे नहीं एक्चुअली मुझे ना बहुत अजीब सा लगता था। हम कोशिश करते थे, मारते थे, मैं भी जैसे भी नंद भी, तो मतलब मेरे को बड़ा अजीब सा लगता था यार, दर्द हो रहा था बेबी के, मतलब वो ये ना माँ का दिल, तो मतलब मेरे को बहुत अजीब सा लगता था। मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं मार पाती थी। डॉक्टर ने हमें एक बार एग्जांपल दिया कि ऐसे तेज़ से मारी थी, ज़ोर से मारा ना बेबी रोने लगी। मैं मतलब पिला ही रही थी, वो कह रहे आप, मैंने कहा ये सो जाती है, मैंने डॉक्टर को भी बताया सो जाती है। कहते हैं आपको मारना पड़ेगा, ज़ोर से मारना पड़ेगा। उन्होंने एकदम से कट करके उसके पैर में मारा ना, वो इतनी ज़ोर से रोने लगी ना बेबी। यार मेरा दिल इतना सा हो गया छोटा सा यार, है ना। पर हम लगे रहते थे ऐसे कि भाई पी लेगी, है ना, पीलिया सही हो जाएगा। पर ना नहीं हो पाता था हमसे, पता, फिर भी पर जैसे तैसे करके उसको मतलब फीड कराती थी मैं। बड़ी मुश्किल होती थी क्योंकि वो जैसे दूध पे लगती थी पीने के लिए, वैसे सो जाती थी, ऐसा होता था। तो पी नहीं पाती थी, मतलब इतना ज़्यादा पीती ही नहीं थी। शुरू में बच्चा वैसे सोता रहता है, पीता भी नहीं है इतना। तो उन्होंने बोला फिर जब तक आप सही से नहीं कराओगे तब तक बेबी का पीलिया सही नहीं होगा, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने मतलब मुझे डरा दिया था। फिर मैं बहुत कोशिश करती थी कि यार बेबी पी ले, तो जैसे तैसे करके किया। फिर उसके बाद 1-2 दिन फिर उन्होंने मशीन में रखा, उसके बाद जाके बेबी ठीक हुई। और फिर उन्होंने बोला अब ठीक है ना। और डर ही लग रहा था, मेरी भी ये हालत थी और बेबी की भी हालत ख़राब, मतलब मुझे डर लग रहा था यार पीलिया। जिस चीज़ के लिए मैंने कहा जल्दी उन्होंने वो करा, डिलीवरी करी। 37वां वीक कंप्लीट होते ही उन्होंने मतलब डिलीवरी कर दी 37 वीक्स में, जबकि मेरा डिलीवरी डेट बहुत दूर थी। मेरा 2 हफ्ते 2-2.5 हफ्ते बाकी थे, आप लगा लो। तो जैसे तैसे चलो बेबी ठीक हो गई थी, तो मुझे इस चीज़ की खुशी, चलो यार बेबी तो ठीक है। मेरा तो खैर मैं आपको क्या ही बताऊँ, 10 दिन के लिए उन्होंने थैली टांग दी थी। वे बस ऐसे जैसे कटते रहे बस दिन, क्या ही बोलूँ। अभी मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाती हूँ हॉस्पिटल की, और फिर उसके बाद 15 दिन बाद आप लगाओ मेरी छुट्टी हुई और मैं घर आई। तो वही कुछ क्लिप्स मैंने जो बना रखी है वहाँ की, आप लोग देखिए, है ना गाइज़। मुझे पता ही नहीं लगा वीडियो इतना लंबा हो गया बात करते करते। तो मैं सोच रही हूँ जो हॉस्पिटल मैं आपको बता रही हूँ ये सारी चीज़ें हुई, कुछ हॉस्पिटल की क्लिप्स हैं। बेबी को जब पीलिया भी हुआ था, उसको मशीन में रखा था, उसका टेस्ट हुआ था, इतना रोई थी, वो सब का भी मैंने कुछ वीडियोस क्लिप्स बना रखी हैं, व्लॉग्स बना रखा है। तो मैं वो कल पोस्ट कर दूँगी, ठीक है। कल आप लोग देख लेना, क्योंकि अगर मैं इसी में ऐड करूँगी तो 20-25 मिनट का वीडियो हो जाएगा, है ना, फिर आप लोग भी बोर हो जाओगे। तो मैं कल वो पोस्ट करूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो गाइज़ आपको पता है आपको क्या करना है। अगर आपको व्लॉग्स अच्छा लग रहा है, मतलब मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, तो आप लोग प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत टाइम बाद गाइज़ मैं वीडियो बनाने लगी, फिर से व्लॉग बनाने लगी 2.5 महीने के बाद। तो आप लोग प्लीज़ अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें, मुझे बहुत ज़्यादा नीड है आपके सपोर्ट की, प्यार की, और मेरी बच्ची को भी। तो आप लोग अपना आशीर्वाद भी उस पर बनाएं, ठीक है। और उसके बाद तो आपको अब डेली व्लॉग्स देखने को मिलेंगे ही। अब बेबी को मैं दिखाऊंगी कितनी बड़ी हो गई है वो 2-2.5 महीने की बड़ी, तो खैर क्या हुई, इतनी सी है वो, देखने में वीडियो में बड़ी लगती है लेकिन है छोटी सी, पर शक्ल काफ़ी चेंज होगी। तो मैं आपको आगे दिखाती रहूँगी, है ना। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो गाइज़ मिलते हैं जल्दी आपको नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।